दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भूगोल की टॉप 10 ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज 1। ये सभी सवाल एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप यदि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए और जो भी क्वेश्चंस आए उनका जवाब दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें बताएं कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन किसके शासन में बिछाई गई? ऑप्शन आपके सामने है। लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड बैटिक। दोस्तों, वीडियो में आपको क्वेश्चंस के केवल 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, और अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आपका समय स्टार्ट होता है आप। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, प्रथम जो रेल मार्ग है वो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चला था और उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन था। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव या वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर देने के लिए केवल 5 सेकंड, समय स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा के.एम. मुंशी। आंसर सी, के.एम. मुंशी। दोस्तों, ये महोत्सव हर वर्ष जुलाई से जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्टार्ट किया जाता है और सन 1960 में, जिस समय के.एम. मुंशी मंत्री थे, इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, इनके प्रोत्साहन से ये वन महोत्सव प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर, सुभाष नहर। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर का नया नाम है। यह नहर राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है और इसमें अधिकतर क्वेश्चंस आता है कि पंजाब में ये नहर कितने किलोमीटर है। पंजाब में ये नहर 132 किलोमीटर है और राजस्थान में इस नहर की लंबाई है 470 किलोमीटर। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो
आंसर देने के लिए ओनली फॉर 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड बी। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात स्थित है और यह सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। जब रांची जो जिला पड़ता है उससे लगभग 28 किलोमीटर दूर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मैटूर बांध किस स्थान पर है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। समय स्टार्ट। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में मैटूर बांध बना हुआ है। ये सन 1934 को बनाया गया था और ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। ये बांध तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। तो हम अगले क्वेश्चंस की तरफ रवाना होते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा। समय आपका स्टार्ट होता है। दोस्तों क्वेश्चंस अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है और कृष्णा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमूर द्वीप है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी अंडमान सागर में। आपका समय स्टार्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। न्यूमूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है और आपको यदि पता हो तो इस द्वीप को लेकर बांग्लादेश और भारत में विवाद है। बांग्लादेश में इसको दक्षिणी तालपट्टी के नाम से जाना जाता है और भारत में इसको पूर्वासा कहा जाता है। वर्तमान समय में ये द्वीप समुद्र में विलीन हो गया है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में है? राजस्थान में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, मेघालय में। आंसर देने के लिए 5 सेकंड है। आपका समय स्टार्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत शिखर आया हुआ है। ये भारत की दूसरी चोटी है, सबसे ऊंची भारत की दूसरी चोटी है और इसकी इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। और अब हम आपको बता दूं कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा। याद करने के आधार पे बार बार रिपीट होना ज़रूरी है। और कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर। और ये जो नंदा देवी पर्वत है ये विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इसका नंबर आता है 23वीं सर्वोच्च चोटी है। तो हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोयना बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में। आपका समय स्टार्ट होता है अब।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों इस बांध का निर्माण 1863 में हुआ और ये सांगली जिले की कोयना नदी पर बना हुआ है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। तो हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी चंबल। आंसर देने के लिए 5 सेकंड है। आपका समय स्टार्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। अब इसको धुआंधार क्यों कहते हैं? तो इसका कारण ये है कि जब इस पर पानी गिरता है तो संगमरमर के पत्थरों पर जाकर पानी की बूंदें जब इस पर गिरती है तो ये धुएं के समान नज़र आता है और इस कारण इसको धुआंधार प्रपात कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के जबलपुर के समीप ही ये धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। तो इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से आपके क्वेश्चंस ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।